नमस्ते दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव, जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो लोग भी उत्सुक थे कि कब चुनाव होगा, कितने फेज में होगा, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से फेयर इलेक्शन कराएगा, इसकी पूरी जानकारी आ गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी यह है कि भाई किस दिन नतीजे आएंगे और किस किस सरकार बनेगी, तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात आपको कर दूं तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इस 243 विधानसभा सीटों को दो पार्ट में बांटा गया है और दो फेज में जो है बिहार का चुनाव होने वाला है। पहला चरण, दूसरा चरण, दो चरण में होगा। पहला चरण का जो चुनाव होगा वो 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 11 नवंबर को होगा। तो पहले चरण के जो मतदान है उसमें नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। नामांकन यानी कि जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनकी आखिरी तारीख जो है वो 17 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 18 अक्टूबर है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी कि 20 अक्टूबर है। जो लोग कैंडिडेट और नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ना तो वो अपना नामांकन 20 अक्टूबर तक ले सकते हैं और चुनाव जो है 6 नवंबर को होगा। तो ये पहला चरण का हुआ। दूसरे चरण में 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर ही होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 21 अक्टूबर होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर को होगी। विधानसभा चुनाव जो है 21 नवंबर को होगा, लेकिन जो फाइनल नतीजा आने वाला है वो 14 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार में आखिरकार किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है। विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हुई है उसमें कुल जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 90,712 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की एवरेज संख्या यानी कि 818 एक पोल पर जो है लोग वोट कर पाएंगे। शहरों में पोलिंग स्टेशन की संख्या तकरीबन 13,911 होगी। गांव में पोलिंग स्टेशन की संख्या 76,801 होगी। युवाओं द्वारा प्रतिबंधित पोलिंग स्टेशन की संख्या 38 होगी। महिलाओं द्वारा प्रबंधित पोलिंग स्टेशन की संख्या 1044 होगी और मॉडल बूथों की संख्या 1350 होगी। मतदान केंद्रों पर जो सुविधाएं आपको मिलेगी उसमें पोल वॉलंटियर्स मिलेंगे जो आपको बता पाएंगे। हेल्प डेस्क मिलेगा जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रैंप मिलेगा जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं, जो व्हीकल्स लेके चलते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं, तो उसके लिए रैंप बनेगा। टॉयलेट्स की फैसिलिटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर्स होंगे, साइनिंग बोर्ड होगा, सफिशिएंट लाइट्स होगी जहां से आप देख पाएं। वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा जहां से वोटर जो है वो कहीं ना कहीं अपना मतलब जो भी है फैसिलिटेशन का क्या प्रोसेस होता है वो सब सारी चीज़ें होगी। अब रही बात कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा इसमें कुछ नई पहल की गई है ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहार का चुनाव कराने के लिए। तो जो बड़ी बात होगी उसमें ये होगी कि ज़्यादा स्पष्टता के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो मिलेगी। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बड़े अक्षरों में होगी। बूथ लेवल ऑफिसर की फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा ताकि आप जांच पड़ताल कर सकें। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे। बिहार के सभी बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया लाइव वेबकास्ट होगी, ये अच्छी बात है। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा भी होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये सारा का सारा जो है बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाला है। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देना चाहिए। बाकी इस जानकारी पर आपकी राय क्या है बताइए।